ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास में उत्तराखंड के सिलग्यारा सुरंग में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की सकुशल वापसी के बाद उनसे और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका हाल जाना, साथ ही मुश्किल घड़ी का सामना श्रमिकों ने कैसे किया, इस विषय में उनके अनुभव को भी सुना। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में लोगों के लिए खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। श्रमिकों के साहस और धैर्य की सराहना करते हुए श्री योगी ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उपहार भी दिया। उत्तरकाशी में सुरंग दुर्घटना में प्रदेश के 8 श्रमिक फंस गए थे। 16 दिन के प्रयास के बाद 17वें दिन उनको बाहर निकाला जा सका। इनमें श्रावस्ती के 6, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर के 1-1 श्रमिक शामिल थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन श्रमिकों की पल पल की जानकारी के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। साथ ही उनके परिजनों को उनकी स्थिति की निरंतर जानकारी दी जा रही थी। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के लिए सभी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों की समस्या सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। समस्या सुनने के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो हर जरूरतमंद को उनकी आवश्यकता के अनुसार आवास और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएं और आपराधिक मामलों में FIR दर्ज करने में किसी तरह की लापरवाही न बरतने दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए हर पीड़ित की समस्या का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भूमि कब्जा करने वाले दबंगों और माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। सांस्कृतिक पर्यटन और लघु फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार और इंडियन इंफोटेनमेंट मीडिया कॉरपोरेशन की ओर से आज वाराणसी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लघु फिल्में आतंकवाद, युद्ध, असहिष्णुता, ड्रग माफिया, नस्ली हिंसा, साइबर अपराधों की विभीषिका और चुनौती के खिलाफ सशक्त संदेशवाहक और मानवीय मूल्यों की बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर साबित हो सकती हैं। कलात्मक और लघु फिल्मों की चर्चा करते हुए श्री नकवी ने कहा कि ये फिल्में दुनिया के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, पर्यटन, मानवाधिकारों, असहिष्णुता, आतंकवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकारों, लैंगिक असमानता तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जनमानस को सुंदर और सरल ढंग से सशक्त सबक और संदेश देने में सफल रही हैं। इस फिल्म महोत्सव में 115 देशों की 3215 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के दूसरे चरण के दौरान 1 करोड़ 15 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए। ये अभियान नवंबर महीने की 1 से 30 तारीख के बीच 100 शहरों के 597 स्थानों पर आयोजित किया गया। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान से पेंशन धारकों के डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन कार्यान्वित किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं श्रेणी की परीक्षाओं में अब किसी प्रकार की अग्रिम श्रेणी, डिवीजन और विशिष्ट पहचान डिस्टिंक्शन घोषित नहीं करेगी। बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि वो न तो इसके लिए गणना करेगी और न ही विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएगी। बहुत से लोगों के बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रतिशत की गणना के मानदंड की सूचना देने के अनुरोध के बाद नई अधिसूचना जारी की गई है। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल कौड़िया कला में आज से 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार प्रौद्योगिकी परिषद भारत सरकार की ओर से आयोजित इस बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेश के 37 जिलों के बाल वैज्ञानिकों की 120 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये बाल वैज्ञानिक अपने अपने लघु शोध प्रबंध की प्रस्तुति इस आयोजन में करेंगे। इनमें से 21 टीमों का चयन विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज HIV वायरस को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में जन जागरूकता के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोरखपुर में इस अवसर पर एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति व्याप्त भ्रांतियों को लेकर जागरूक किया गया। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।